नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2023 में 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना बैग सीमेंट लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, कितना क्यूबिक फीट सैंड लग जाएगी और कितने रुपए की लग जाएगी, और टोटल कितनी हजार ब्रिक लगेगी, कितने रुपए की लगेगी, और एग्रीगेट यानी कि गिट्टी कितने रुपए की लगेगी और कितनी लगेगी, और इसके साथ साथ पूरे घर में टोटल कितना किलोग्राम स्टील लगेगी, कितने रुपए की लगेगी, और इसके साथ साथ डोर, विंडो, पेंट, पुट्टी पर टोटल कितना खर्च हो जाएगा, और पूरे घर को बनाने का लेबर रेट कितना होगा। इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कास्ट 2023 यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में 2023 में टोटल कितना पैसा लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है, और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट, ब्रिक, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, मेन गेट, डोर, विंडो और वायरिंग, प्लम्बर और इसके साथ साथ लेबर का मिलाकर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल कितना खर्च हो गया। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे घर को बनाने में 273 बैग सीमेंट लग गया। और यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 270 से लेकर लगभग 310 बैग सीमेंट लग जाएगा, क्योंकि हाउस प्लान के हिसाब से सीमेंट का जो बैग है वो थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस 1000 स्क्वायर फीट के प्लान में यहाँ पर काफ़ी जगह छोड़ दी गई है। यदि हम यहाँ पर कोई रूम वगैरह लेते तो उस सिचुएशन में बैग की जो संख्या है वो थोड़ी बढ़ जाती। तो इस 1000 स्क्वायर फीट के पूरे घर को बनाने में 273 बैग सीमेंट लग गया। और यदि हम एक सीमेंट के बैग के प्राइस की बात करें तो 420 रुपए का हमें एक बैग सीमेंट मिल गया था। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 273 बैग का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 273 बैग का 1,14,660 रुपए हो गया, यानी कि टोटल 1,14,640 रुपए का बैग हो गया। आपके एरिया में सीमेंट का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। सीमेंट के बाद यदि हम ब्रिक की बात करें तो पूरे 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में 19,133 ईंट लग गई। और यदि हम अपने एरिया में एक ईंट के प्राइस की बात करें तो 7.5 यानी कि 7.5 रुपए की एक ईंट मिल रही है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 19,133 ईंट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं 1,43,497 रुपए हो गया, यानी कि पूरे 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में 1,43,497 रुपए की ईंट लग गई। ब्रिक के बाद यदि हम सैंड की बात करें यानी कि रेत की बात करें तो पूरे घर को बनाने में 1050 यानी कि 1050 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गई थी। और यदि हम अपने एरिया में 1 क्यूबिक फीट रेत के प्राइस की बात करें तो 73 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत मिल रही है। तो दोनों का गुणा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 1050 क्यूबिक फीट रेत का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 76,650 रुपए हो गया, यानी कि 76,650 रुपए का टोटल रेत लग गया। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो पूरे घर को बनाने में 852 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग गया। और यदि हम अपने एरिया में 1 क्यूबिक फीट रेत के प्राइस की बात करें तो 76 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 852 क्यूबिक फीट एग्रीगेट का टोटल 62,196 रुपए हो गया, यानी कि 62,196 रुपए का हमारा एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील यानी कि सरिये की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल 2,232 किलोग्राम सरिया लग गई 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में। और यदि हम 1 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिये के प्राइस की बात करें तो हमारे मार्केट में इस समय 68 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से स्टील यानी कि सरिया मिल रही है। आपके एरिया में स्टील का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल कितने रुपए की स्टील लग गई।
तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1,51,776 रुपए की स्टील यानी कि सरिया लग गई। स्टील के बाद यदि हम मेन गेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन गेट लगा है। यदि हम मेन गेट के प्राइस की बात करें तो 27,000 रुपए का मेन गेट लग गया था। तो यदि आप मार्केट से आयरन यानी कि लोहे का मेन गेट बनवाने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका मिनिमम 21,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के बीच का खर्च हो जाएगा। मेन गेट के बाद यदि हम डोर यानी कि दरवाजे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 दरवाजे लगे हैं और 8 दरवाजे का आप देख सकते हैं कि 46,200 रुपए हो गया, यानी कि 46,200 रुपए का दरवाजा हो गया। डोर के बाद यदि हम विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खिड़की यहाँ पे लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 खिड़कियां इसमें लगेंगी। ठीक है, तो 7 खिड़कियों का आप देख सकते हैं कि 33,000 रुपए हो गया। विंडो के बाद यदि हम वायरिंग की बात करें तो पूरा वायरिंग कराने में लगभग 35,000 से लेकर 40,000 रुपए का खर्च हो जाएगा, जिसमें आपका लगभग 22 से 25,000 रुपए मटेरियल का हो जाएगा और 17 से 15,000 रुपए वायरिंग का लेबर रेट हो जाएगा। तो इसका फुल कैलकुलेशन करने के बाद 35,000 रुपए आया था। आपके एरिया में वायरिंग का क्या लेबर रेट चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ पॉइंट के हिसाब से चल रहा है, यदि आप स्क्वायर फीट में कराएंगे तो महंगा पड़ेगा। ठीक है, वायरिंग के बाद यदि हम प्लम्बर और पेंट की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि आपका प्लम्बर वर्क में यानी कि वाटर सप्लाई में 45,000 रुपए का खर्च हो जाएगा। इसमें लेबर और मटेरियल दोनों है। ठीक है, और इसके साथ साथ पेंट की बात करें तो पेंट कराने में लगभग आपका 56,400 रुपए का खर्च हो जाएगा। इसमें आपका लेबर और मटेरियल दोनों है, यानी कि पेंट और पेंट करने के लिए जो लेबर आएगा उसका यहाँ पर ऐड है। ठीक है, तो प्लम्बर और पेंट मिलाकर आप देख सकते हैं कि 1,14,00,000 रुपए का खर्च हो जाएगा। प्लम्बर के बाद यदि हम पूरे घर को बनाने के लेबर रेट की बात करें तो हमारे एरिया में 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर रेट चल रहा है। इस 230 रुपए में पूरे घर को बनाने का लेबर रेट दिया गया था, यानी कि सबसे पहले उन्होंने फाउंडेशन बनाया, प्लिंथ बीम बनाया, फिर जितनी दीवारें बनती थी उसको बनाया और इसके साथ साथ स्लैब की ढलाई की, पैरापेट वाल बनाई और उसके बाद उसका प्लास्टर किया और प्लास्टर करने के बाद उसका फर्श भी बनाया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के सभी वर्क का जो लेबर रेट था वो 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया था। तो कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक वर्क का लेबर रेट इसी में ऐड है, यानी कि 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर रेट दिया गया था। और पूरे घर का टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट था। तो 1000 स्क्वायर फीट में 230 रुपए पर स्क्वायर फीट से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे घर को बनाने का कंस्ट्रक्शन लेबर रेट कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट के पूरे घर को बनाने में जो लेबर रेट आया वो 2,30,000 रुपए आ गया। तो लेबर रेट निकालने के बाद अब चलिए देखते हैं कि टोटल कास्ट कितना है, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में सीमेंट, ब्रिक, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, मेन गेट, डोर, विंडो, वायरिंग, प्लम्बर, पेंट और लेबर का मिलाकर टोटल कितना खर्च हो गया। तो इन सभी का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2023 में 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में 10,21,379 रुपए का खर्च हो गया। यानी कि यदि आप 2023 में 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका मिनिमम 10,21,379 रुपए का खर्च हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपके एरिया में कौन से मटेरियल का क्या रेट चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।